भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। भाई और बहनों, यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में जो सरलार्थ गुरुदेव भगवान ने अपने कर कमलों से करके आप और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मेहर की है, रजा की है। जितना हम गुरुदेव भगवान के कर कमलों से किए हुए सरलार्थ को समझ पाए हैं उतना हम समझ पा रहे हैं। बाकी परमेश्वर की मौज, परमेश्वर की मर्जी, परमात्मा अपने बच्चों को उतनी ही खीर खिलाएंगे जितनी उनको भूख है। जितनी आत्मा को प्यास है परमात्मा उतनी ही आध्यात्मिक खीर खिलाएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे सर्वै लक्षणा ग्रंथ का सरलार्थ। इसमें दो पद हैं जो इस प्रकार हैं। प्रथम पद वाणी, गरीब उत्तम कुल करतार दे, द्वादश भूषण संग, रूप द्रव्य दे, दया कर ज्ञान भजन सत्संग। भाई और बहनों, इसमें एक शब्द है दे, दो जगह है ये दे शब्द। चूंकि हम अपने गुरुदेव भगवान की महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, जो कि सृष्टि में प्रथम पूजनीय है, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है, तो हम अपने परमेश्वर को सीधे तौर पर दे शब्द संबोधित करके यूज नहीं कर सकते। क्योंकि दे शब्द नॉर्मल भाषा में अपने से छोटे के लिए यूज किया जाता है कि भाई जरा पानी का गिलास दे, जरा वो पुस्तक दे। भाई ये तो परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, सबका धारण पोषण करने वाले हैं। इन वाणियों को आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने लिखा है और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी स्वयं परमात्मा थे, कबीर जी थे। तो परमेश्वर अपने लिए जो मर्जी वाणियां यूज करे, लेकिन अब इन वाणियों को हम पढ़ रहे हैं भगत अपने आत्म कल्याण के लिए। तो हमारा क्या फर्ज बनता है, हम अपने परमेश्वर को सबसे अधिक महत्व दें, सबसे ज्यादा सम्मान दें। तो हमने दे की जगह दो बोलना है। जब हम आरती करते हैं सुबह का नित्य नियम, तो दास तो दे की जगह दो शब्द यूज करता है कि गरीब उत्तम कुल करतार दो, द्वादश भूषण संग, रूप द्रव्य दो, दया करो ज्ञान भजन सत्संग। यहां पे एक शब्द और है कर। ये सीधे तौर पर नहीं बोला जा सकता परमात्मा को, तो हमने इसकी जगह क्या करना है, करो, यानी विनती स्वरूप, प्रार्थना स्वरूप। गरीब उत्तम कुल करतार दो, द्वादश भूषण संग, रूप द्रव्य दो, दया करो ज्ञान भजन संतोष। इस प्रकार से दास इन वाणियों को नित्य नियम में बोलता है। आप भाई बहनों को जैसे परमात्मा प्रेरणा करे आप जी उस प्रकार से बोल सकते हैं। भावार्थ में क्या है, प्रथम पद की वाणी नंबर 1 का भावार्थ है कि भगत भगवान से यह याचना करे कि हे करतार मुझे उत्तम कुल देना, गरीब उत्तम कुल करतार दो, गरीब उत्तम कुल करतार दो। हे करतार, हे परमात्मा, हे सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, मुझे उत्तम कुल देना। अब आप और हमें तो परमेश्वर ने उत्तम कुल दे दिया है। इस काल लोक की सृष्टि में गुरुदेव ने सबसे उत्तम कुल बताया भगत परिवार को, भगत समाज को। तो हमें तो परमेश्वर ने अपना भगत बनाकर भगत समाज से जोड़ दिया है, तो इसलिए हमने यूज तो यही करना है, वाणी तो हमने ऐसे ही बोलनी है। लेकिन अब हमने अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से जब हम इस वाणी को नित्य नियम के रूप में बोलते हैं तो हमारे भाव होने चाहिए कि हे परमेश्वर, आप मुझे उत्तम कुल, यानी सबसे उत्तम कुल पूरी सृष्टि में है शतलोक, जहां पे हम जाएंगे, जहां हमारे भाई बहन पहले से रह रहे हैं, सर्व आनंद भोग रहे हैं। तो अब हमने उस उत्तम कुल की ओर अपनी सुरती को करना है कि गरीब उत्तम कुल करतार दो, कि हे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, अब मुझे आप वो उत्तम कुल दो जो 21 ब्रह्मांड से भी सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ के भगत समाज से भी सर्वश्रेष्ठ है। आप मुझे वो उत्तम कुल जो है वो प्राप्त करवाएं। गरीब उत्तम कुल करतार दो, द्वादश भूषण संग, रूप द्रव्य दो, दया करो ज्ञान भजन सत्संग। हे करतार, मुझे उत्तम कुल देना। उत्तम कुल का अर्थ ऊंची जाति नहीं है, भगत परिवार में जन्म देना। जो नेक व्यक्ति हो उनको क्या कहते हैं, उत्तम कुल। और वैसे भी भाई और बहनों, ये जो वाणी थी ये 300 साल पहले लिखी गई थी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा, और उस समय भी उनके भगत आरतियां किया करते थे। तो उस समय के अनुसार ये वाणियां बिल्कुल सही थी
क्योंकि वो भक्ति समय नहीं था, भक्ति समय तो आज है वर्तमान का। तो उस समय की आत्माओं ने ये प्रार्थना करनी थी कि हे परमात्मा हमें उत्तम कुल देना, यानी पिछली पीढ़ी में जन्म देना और भगत के परिवार में हमारे को जन्म देना, ताकि शीघ्र हम परमेश्वर जी के सतलोक को प्राप्त हों। उत्तम कुल का अर्थ शौरण जाति यानी ऊंची जाति से नहीं है। भगत परिवार में जन्म देना, नेक व्यक्ति हो, जो नेक व्यक्ति हो ऐसे परिवार में हमारे को जन्म देना। और मुझे द्वादश भूषण, द्वादश यानी 12 और भूषण यानी आभूषण। अब आत्मा के आभूषण क्या हैं? अर्थात 12 आभूषण भी प्रदान करना। ये शारीरिक आभूषण के लिए नहीं कहा परमात्मा ने, सोने चांदी पाजेब नथ वगैरह के लिए नहीं कहा। आत्मा के श्रृंगार क्या हैं, आत्मा के आभूषण क्या हैं? जब उन आभूषणों को हम भगत बनकर अपनी आत्मा पर धारण करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, तो गुरुदेव भगवान परमपिता परमेश्वर हमसे अति प्रसन्न होंगे। अर्थात 12 आभूषण भी प्रदान करना, जैसे शील, संतोष, श्रद्धा, दया, भक्ति भाव, नम्रता, शौर्य, विवेक, सत्य भाषण, सेवा भाव, अक्षमा और परोपकार भावना भी प्रदान करना। ये हैं आत्मा के 12 आभूषण। इसके अतिरिक्त रूप अर्थात सरल स्वरूप प्रदान करना। रूप द्रव्य दो दया करो। रूप का मतलब ये नहीं कि मुझे हैंडसम बनाना, मुझे सुंदर बनाना, नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में रूप का मतलब गुरुदेव ने बताया कि मुझे सरल स्वभाव देना, मैं किसी को भी जो है वो कठोर नजर ना आऊं, मैं सबको नॉर्मल नजर आऊं, सरल भगत दिखाई दूं। रूप द्रव्य दो दया करो, अर्थात सरल स्वरूप प्रदान करना, कठोर दिखाई ना दूं, सबको प्यार से बोलूं, सबके साथ आधीनी से पेश आऊं। परमेश्वर ऐसा गुण मुझे देना। द्रव्य अर्थात धन भी देना प्रभु। द्रव्य, रूप द्रव्य दो दया करो। द्रव्य यानी धन, ताकि मेरा निर्वाह ठीक से चले, जिस कारण से मैं कुछ दान धर्म भी कर सकूं और भक्ति के लिए भी निश्चिंत होकर समय निकाल सकूं। क्योंकि निर्धन व्यक्ति पहले धन चाहता है, उसी चिंता में भक्ति नहीं कर पाता। हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, हे परमात्मा, ये जितने भी शब्द भाई और बहनों इस प्रकार के जो आते हैं, हे प्रभु, हे करतार, हे दयालु, हे परमेश्वर, हे कबीर जी, ये सारे शब्द सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के लिए हैं। जब हम इन शब्दों का उच्चारण करें तो हमारी सुरती इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो पर नहीं जानी चाहिए, हमारी सुरती सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी पर जानी चाहिए। क्योंकि स्वयं ये अल्लाहु अकबर है, परमात्मा है, और इनके महिमात्मक ना जाने अरबों खरबों नाम है। तो ये सारे नाम परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के लिए हैं। हे प्रभु, महापुरुषों का मिलन कराना, जबकि हमें तो सबसे बड़े महापुरुष मिल चुके हैं, लेकिन 350 साल पहले ये वाणी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने लिखी थी। यानी उस समय जो भगत आरती किया करते थे, तो उनकी आरती में यह शामिल होता था कि महापुरुषों का मिलन कराना। तो भाई और बहनों, उस समय भी आप और हमारे को मानव जन्म था, और हम इन्हीं वाणियों से इस प्रकार की स्तुति किया करते थे, जिसके प्रतिफल में आज हमें वह महापुरुष, वो परम पुरुष सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर प्राप्त हो चुके हैं। हे प्रभु, महापुरुषों का मिलन कराना, जिस कारण से तत्व ज्ञान तथा सत्संग प्राप्त हो सके। तो भाई, ये तत्व ज्ञान तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ही उपलब्ध करवा सकते हैं, सुलभ करवा सकते हैं। हे प्रभु, महापुरुषों का मिलन कराना, जिस कारण से तत्व ज्ञान तथा सत्संग प्राप्त हो सके, ये भी आप मुझे प्रदान करना। तो रोजाना हम परमपिता परमेश्वर जी से नित्य नियम में और इस वाणी के माध्यम से विनती करते हैं, स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, भीख मांगते हैं। अब भाई और बहनों, फिर भी 90% संगत की प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही हैं। 90% संगत फिर भी दुखी है, परेशान है। क्यों है? खुद अपने घटिया कर्मों के कारण है,
आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण है, मर्यादा तोड़कर भक्ति करने के चलते है, कुसंगति में पड़े होने के कारण है। क्योंकि 90% संगत जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई है, जिनके जीवन में साध संगति का अभाव है, वे लोग परमात्मा से इस प्रकार की स्तुति कभी करते ही नहीं हैं। और तीनों समय की आरतियों में परमात्मा की महिमा, परमात्मा से प्रार्थना और उनकी स्तुति ही है। लेकिन सत्सेवकों को छोड़कर 90% आत्माएं परमेश्वर से इस प्रकार से मर्यादाओं में रहकर और गुरु को भगवान मानकर प्रार्थना करती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई 90% संगत आज भी, यानी गुरुदेव भगवान के द्वारा 30 वर्षों से इतना अनमोल तत्व ज्ञान देने के बावजूद भी लोग मोबाइल से ही तीनों समय की आरतियां करते हैं। मोबाइल में आरती चलाकर अपना काम धंधा भी करते रहते हैं, आते जाते भी रहते हैं, खाते पीते भी रहते हैं। कई महापुरुष तो 5 बजे की अलार्म भर के रखते हैं, जैसे 5 बजे मोबाइल में आरती चला देंगे और फिर ओढ़ कर सो जाएंगे। तो भाई, जब तक विधि विधान से परमात्मा से प्रार्थना नहीं करोगे, आरती स्तुति नहीं करोगे, तो कैसे परमात्मा इस पुकार को सुनेगा? क्योंकि परमेश्वर ने सत्संग में कहा कि परमात्मा मन की बकवाद नहीं सुनता, परमात्मा आत्मा की पुकार सुनता है। तो भाई, स्तुति तो मोबाइल करता है बेचारा, भगत थोड़ी कर रहे हैं। भगत तो उस समय स्तुति करेगा, प्रार्थना करेगा, नित्य नियम करेगा, जब गुरुदेव के समक्ष खड़ा होकर या बैठकर, जैसे भी भक्ति बोध पुस्तक को हाथ में लेकर समय निकालकर परमेश्वर की तीनों समय की आरती करेगा। उस समय परमेश्वर इस आत्मा की पुकार को अतिशीघ्र सुनेंगे। तो परमेश्वर जी सत्सेवकों की आत्मा की पुकार को बहुत जल्दी सुन रहे हैं। गरीब उत्तम कुल करतार दो, द्वादश भूषण संग, रूप द्रव्य दो, दया करो, ज्ञान भजन सत्संग। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।